जोहार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। साथियों, आज का जो सेशन है यानी कि आज का जो लोक कथा है वो लोक कथा है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। ठीक है, इसके जो संकलन करता है दोस्तों यानी कि लिखने वाले, ठीक है, इनका अपना कहानी नहीं है, ये सुनी सुनी हुई कहानी है। लोक कथा मैंने जैसे बताया था कि लोक कथा एक सुनी सुनी हुई कहानी को सुनी हुई कहानी को ही लोक कथा कहते हैं। उसको अपना कलम से किसने लिखा है? दिनेश कुमार दीनमणि ने, जिनका उपनाम है दोस्तों दीनमणि। ठीक है, याद रखिएगा, उस दिनेश कुमार दीनमणि का उपनाम क्या है? दीनमणि। तो दोस्तों, ये बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा का जो कहानी है वो कहानी है दोस्तों कि एक गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहती थी। ठीक है, दोनों किसी तरह से उन लोग का कोई बच्चा यानी कि कोई बाल बच्चा नहीं था। तो वो लोग क्या हुआ कि दोनों को एक दिन किसी तरह से बहुत ही मन कर गया पीठा खाने का। पीठा क्या होता है दोस्तों? एक तरह का पकवान होता है। ठीक है, पीठा खाने का मन कर गया तो पीठा जब बनाया तो मात्र 7 पीठा बना। अब 7 पीठा बना तो अब दोनों में लड़ाई होने लगा। लड़ाई किस बात का होने लगा कि 4 ठो कौन खाएगा और 3 ठो कौन खाएगा। ठीक है, और ये इतना लड़ाई हुआ कि ये लड़ाई शमशान घाट तक पहुंच गया। ठीक है, तो आइए खोटा का शब्दावली के साथ हम लोग इस कहानी को देखते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं। यदि मज़ा आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कहानी को। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका एक बूढ़ा और ये रहा उनकी बुढ़िया। ठीक है, चलिए तो कहानी का शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक गांव में क्या है दोस्तों? एक गांव में निपुतनिया बूढ़ा बूढ़ी रहला है। निपुतनिया मतलब निर्वंश कहने का मतलब दोस्तों जिसका बाल बच्चा नहीं था। ठीक है, दुयो झन एकर ओकर हुआ काम करके कोनो रकम गुजार करे हला। ठीक है, गुजर करे हले मतलब यहाँ वहाँ, मतलब कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ काम करके अपना गुजारा कर रहा था। ठीक है, ढेर दिन परे एक दिन दुयो के पीठा खाए के मन भइल। क्या खाने का मन हुआ दोस्तों? पीठा। अब ये पीठा क्या होता है दोस्तों? तो चावल का जो आटा होता है उसी से बनता है, एक तरह का पकवान है। क्या है? एक तरह का पकवान है पीठा। ठीक है, इसका मैं फोटो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हुआ कि कुछ दिन बीतने के बाद उन लोग दोनों को मन क्या किया? पीठा खाने का। ठीक है, चलिए आइए देखिए दोस्तों, ये है पीठा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पीठा कहते हैं। चलिए तो आगे कहानी को देखते हैं। दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्तर जुगाड़ कर रहते पीठा बनौले। ठीक है, रायते पीठा बनौले। जिनिस मतलब क्या होता है दोस्तों? जिनिस मतलब होता है वस्तु। ठीक है, या फिर चीज बोल सकते हैं आप। तो जो क्या किया, जुगाड़ करके रात को क्या किया? पीठा बनाया। ठीक है, मोटे 7 गो पीठा बनल। कितना बना दोस्तों? 7 ठो। कितना पीठा बना? मात्र 7 पीठा बना। आइए देखते हैं कितना पीठा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, याद रखिएगा 7 पीठा बना। मात्र कितना बना? 7 पीठा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब खाए घरी के 4 गो लय और के 3 गो। ठीक है, कौन 4 गो लेगा और कौन 3 गो? एकरे में दुयो लहर गेले। ठीक है, दोनों क्या हुआ? यहाँ ई होगा दोस्तों, लड़ गेले। ठीक है, यानी कि लड़ गया दोनों। ठीक है, दोनों में लड़ाई हो गया। अब उस सभी झगड़ा मिटाई के नाम नाय, मतलब उन दोनों का झगड़ा क्या है? मिटने का नाम नहीं ले रहा था। से दुयो एक भेला जे दुयो चुप रहते। अब दोनों में क्या हुआ कि फैसला हुआ कि दोनों चुप रहेगा और जे आगू बचकत से पैते 3 पीठा और जे पाछू बचकत से पैते 4 पीठा। अब दोनों में ये फैसला हुआ दोनों कि दोनों चुप रहेगा
और जो पहले बोलेगा, ठीक है, वो 3 पीठा खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह विचार कर दुयु भिनु भिनु खाटी ओढ़ पोढ़ सुतल। मतलब भिनु मतलब अलग अलग, ठीक है दोस्तों, अलग अलग। और ये खाटी क्या होता है दोस्तों? तो खाटी होता है 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। खाटी को 4 पाई कहते हैं। क्या हुआ? दोनों वो मतलब अपना तकिया बिछौना लेके दोनों ओढ़ के सो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। बिहान भई गेल, ठीक है, बिहान भई गेल में तू कोई उठे न। मतलब सुबह हो गया फिर भी दोनों में से कोई नहीं उठा। कहे जे आगू बज उठत आर बजकल से है पैते 3 पीठा और से ले दुयो जागल बादो कोई बोले न। मतलब दोनों में सुबह हो गया, कोई उठा नहीं। क्यों नहीं उठ रहा था? कि जो आगे उठेगा और बोलेगा वो पाएगा 3 पीठा और जो नहीं बोलेगा वो पाएगा 4 पीठा। ठीक है, देखते देखते दिन दोपहर भई गेल तब कोई उठल नहीं। ठीक है, देखते देखते दोपहर हो गया लेकिन कोई उठा नहीं। आर बूढ़ा बूढ़ी घरे केवार ना खुलल। बूढ़ा बूढ़ी का घर का जो दरवाज़ा, केवार मतलब दरवाज़ा, ठीक है दोस्तों, क्या होता है केवार मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा नहीं खुला। आगे बढ़ते हैं कुछ कहानी में। आस पड़ोस के गाँव के लोग चर्चा करे लागले। ठीक है, आस पास के जो पड़ोसी लोग थे वो दोनों चर्चा करने लगे जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठल काहे न, कि अभी तक बूढ़ा बूढ़ी उठा क्यों नहीं। पासिक लोग लगावले केवाड़ ढेड़वावे में तू तब ने बूढ़ा राय देले ने बूढ़ी कुछ कहलू दुयो सुगु मार रहले। ठीक है, अब क्या हुआ? पड़ोस का लोग उसका दरवाज़ा को खटखटाने लगा। फिर भी क्या हुआ कि राव मतलब होता है दोस्तों आवाज़। ठीक है, मतलब आपको कोई बुला रहा है तो आप कोई आवाज़ दीजिएगा ना, हाँ आ रहे हैं, इस तरह से। तो राव मतलब क्या होता है? आवाज़। ना बूढ़ा दिया ना ही बूढ़ी दिया, दोनों क्या हुआ है? एकदम चुपचाप अपना बिछौना में सोया हुआ ही रह गया। ठीक है, हिंदे गाँव के लोग बुझले जे जरूर कोनो विपत घटल है। ठीक है, नहीं भेले। यहाँ क्या गांव का लोग समझने लगा कि कोई विपदा आन पड़ा है। ठीक है, और अगर कोई विपदा नहीं आता तो आवाज़ क्यों नहीं दे रहा है? नहीं भेले दुयू के मध्य क्यों आवाज़ काहे नहीं दे। मतलब कि अगर विपदा कोई नहीं होता तो आवाज़ तो जरूर देता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मिल विचार कर केवाड़ तोड़ देला। सब मिल के, गांव का जितने लोग थे सब मिल के क्या किया? दरवाज़ा तोड़ दिया। तो देखलत जे दुयो खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल हथे। दोनों अपना अपना खाटी में बूढ़ा बूढ़ी क्या हुआ था? सोया हुआ था। ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा दायित्व रखल हथिन। ठीक है, दायित्व रखल हथिन मतलब ओढ़ पोढ़ के वो लोग सोया हुआ है और चूल्हा के पास पीठा रखा हुआ है। लेकिन दुयो के हिलाई डोलाई देखला तब केव राव गाँव देला। ठीक है, हिलाई डोलाई देखला तब केव राव नाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, नाई देले। ठीक है, हिला डुला के भी देखा तब भी कोई आवाज़ नहीं दिया। अब आगे बढ़ते हैं। गाँव के लोग कहे बुझला जे दुयो मर गेल हथिन। मतलब गांव के लोगों में हिला डुला के देखा, कोई आवाज़ नहीं दिया, तब उन लोग को लगा कि दोनों मर गया। हाय हाय बेचारा बूढ़ा बूढ़ी रहते बिना खैले सूत गेले पीठा ढापले है। मतलब बूढ़ा बूढ़ी मतलब हाय हतोबा करने लगा कि बूढ़ा बूढ़ी रात को बिना पीठा खाए हुए ही चल गया। ठीक है, अब गाँव के लोग हाय चक करे लागले, मतलब एक दूसरे में बातचीत करे लगा। अब की
सब विचार कर ले और चंदा पानी कर दुयो के अंतिम क्रिया करे के उता सुता करे लागले। ठीक है, अब क्या हुआ कि विचार उचार करके चंदा पानी किया कि दोनों का तो बेटा बेटी कोई है नहीं, तो इसका अंतिम संस्कार तो हम ही लोग को करना पड़ेगा। तो क्या किया, पूरा गांव में चंदा किया गया और चंदा करके उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जो पैसे की जरूरत थी उसके लिए चंदा किया गया। ठीक है, अब आगे कहानी में बढ़ते हैं। गाँव के लोग दुयो बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुताए दिले और कफन ओढ़ाए दिले। क्या किया, दोनों को एक ही खाटी में बूढ़ा बूढ़ी को सुला के कफन ओढ़ा दिया और ले गेले शमशान पोड़ावे ले। शमशान मतलब दोस्तों शमशान घाट। ठीक है, शमशान घाट। ठीक है, शमशान घाट। पोड़ावे में मतलब जलाने के लिए, जलाने के लिए। ठीक है, दुयो जन के एक सराय चिता में रख के काठी झुरी रखे लगले। ठीक है, मतलब दोनों को एक ही चिता में रख के क्या किया, सराय मतलब चिता होता है। ठीक है, एक ही चिता में रख के काठी उठी लगा दिया। इतना धूर भेल बादो कोई कोनो बच गए नहीं, मतलब इतना कुछ हो गया फिर भी दोनों क्या है, चुपचाप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये बूढ़ा बूढ़ी का खटिया है और इसमें से कितने लोगों ने उठाया है, 1 2 3 4 5, ये 6 और 1 7 लोग शमशान घाट उसको लेके जा रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जखन सराय आग लगा दिला। ठीक है, सराय मतलब चिता में जब आग लगा दिया और उस सभे के झरक लगले। लागिन मतलब झरक मतलब लहर, आग का जब लहर लगने लगा तखन दुयो बुझे पहले जे आर उपाय नहीं। दोनों क्या सोचा कि अब कोई उपाय नहीं, अब अगर नहीं उठते हैं तब तो हम लोग सीधा ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देख, आगे बढ़ते हैं। चिता में लिटा दिया है, आग भी लगा दिया है, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। वो सब जखन बुझे पहले जे अब चुपचाप रहले पोड़ाई मोर जायब। ठीक है, पोड़ाई मर जायब मतलब यहाँ अगर अब चुपचाप रहें तो यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे। तखन अब दुयो एके संगे सारा से सराय, यहाँ सराय होगा मतलब चिता से उठल हथ, मतलब दोनों एक साथ चिता से उठा। ठीक है, और एके बेर कही उठल बूढ़ा। बूढ़ा क्या बोला, जब साली तू ही 4 गो खाओ हमें 3 गो खाएब। ठीक है, तखनी बूढ़े कहली, बूढ़ियों कहली मतलब उसी साथे साथ बूढ़ी भी उठ गई और क्या बोली, जब बूढ़ा तू ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खाएब। ठीक है, दोनों क्या हुआ, चिता से उठ गया और बूढ़ा क्या कहा कि जाओ साली तुम ही 4 ठो खाओ हम ही 3 गो खाएंगे। और उसी समय बूढ़ी भी उठ गई और बूढ़ी कहती है कि जाओ बूढ़ा तू ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खाएब। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कहानी में। बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचके उठे गेले। ठीक है, मतलब अचानक जब बूढ़ा बूढ़ी उठा पर सब चमक गेले जे ई सब भूत भय गेले। मतलब जब अचानक बूढ़ा बूढ़ी चिता से उठा तो गांव का जो 7 लोग थे उन लोग को लगा, उन लोग एकदम चमक गया कि अरे ये क्या हो गया, ये दोनों तो लगता है भूत भय गया, मतलब भूत हो गया। और सब ले बेसी चिंता कारण भेल जे सोचने गाँव के 7 लोग गेल हले। मतलब सबसे ज़्यादा चिंता का बात था कि गांव का 7 लोग गया हुआ था। वो सब बुझले जे ई दुयो भूत भय गेल हथ और हमनी के खाए खोजे हथिन। ठीक है, मतलब गांव का जो 7 लोग थे वो 7 लोग क्या सोचने लगे कि जो बूढ़ा बोल रहा था क्या कि जब साली तू ही 4 गो खाओ हम ही 3 गो खेबे, और बूढ़ी क्या बोल रही है कि जब बूढ़ा तू ही 4 गो खाओ और हम ही 3 गो खेबे। 4 3 कितना होता है 7, और गांव का 7 लोग ही पहुंचा हुआ था शमशान घाट पे। तो
वहाँ के जो लोग थे उन लोग को लगा कि हम लोग को खाने का बात कर रहा है, ये लोग भूत हो गया है और हम लोग को खाने का बात कर रहा है। अब हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुयो एके बतिया कहे और झगड़ा करे लागल, जे तो ही 4 गो खाओ और हम ही 3 गो खाइब। मतलब वहाँ पर भी बूढ़ा बूढ़ी क्या हुआ, झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि तू ही 4 ठो खाओ और हम ही 3 गो खाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुके के कोनो गुंजाइश नहीं। ठीक है, गुंजाइश नहीं, अब शक का कोई गुंजाइश नहीं बचा वो लोग 7 आदमी के पास कि ये लोग भूत हो गया है और हम ही लोग को खाने का बात कर रहा है। बूढ़ा 4 गो और बूढ़ी 3 ठो, या फिर बूढ़ी बोल रही कि हम 4 गो खाएंगे, हम 3 गो खाएंगे, तुम 4 गो खा लो। ठीक है, अब ठीक है, सब भूत भय गए हथ और हमनी के सातों के खाए खोजे हथन। ठीक है, अब की भागे लागले जोंदे पारले मतलब जो जिधर पाया उधर भागने लगा। सब गांव के लोग पराई 4 घुरले, तकर बादे मतलब वो सब जैसे तैसे भाग के अपना गांव पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुरला। बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते हुए घर घुरा, मतलब घर आ गया। ठीक है, उसके बाद आइए, घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाई के उ सभे के झगड़ा के बात सुनी। बुझे पहले जे ई सभे के असल लड़ाई पीठा के जलाए हल्दी, जलाई मतलब खाने के लिए था। ठीक है, मतलब जो इन दोनों का लड़ाई था वो किसके लिए था कि पीठा को खाने के लिए कर था। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, इसका MCQ क्वेश्चन भी इसके जस्ट बाद में होगा। ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में इसका MCQ भी मैं देने वाला हूं और उसमें इस कहानी का लिंक भी दे दूंगा। अगर आप लोग कहानी नहीं सुने हैं तो कहानी को जरूर सुने और एंजॉय करें और साथ में JSSC CGL का तैयारी भी करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।